अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को ही पत्र लिखना नहीं होता है। देखिए यहाँ पर व्यापारिक पत्र लिखते समय बड़ी सावधानी जो है बरतनी पड़ती है। एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए या फिर ऋण की वसूली के लिए या फिर विज्ञापनों आदि कार्यों के लिए एक पत्र में स्पष्टता रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है यथार्थता, संक्षिप्तता। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें से जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है उसको देखेंगे। आपके लिए जो यूनिट 4 है उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो है पत्र व्यवहार दिया गया है। तो पत्र व्यवहार के फर्स्ट सेशन में हमने पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय को देखा था। फिर उसके बाद पत्रों के प्रकार के बारे में हमने जाना। उसी के अंतर्गत हमने पारिवारिक पत्र को भी देखा। अभी सरकारी पत्र व्यवहार जो है उसको भी संक्षिप्त रूप में हमने देखा। तो आइए अभी जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही जरूरी है व्यावसायिक पत्र व्यवहार, उसको अभी हम जानेंगे। तो व्यावसायिक पत्र व्यवहार क्या है पहले इसे देखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके गुण को जो है आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए इसके 4 सेशन जो है यहाँ पर 4 सेशंस जो है हुए हैं। उसके अंतर्गत सामान्य परिचय और उनके जो प्रकार है उसको हमने देखा था। आप लोगों को याद रहा होगा प्रमुख रूप से पत्रों के 2 ही प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। उसका प्रमुख रूप से 3 वर्गीकरण किया गया है। पारिवारिक और सामाजिक पत्र, उसको भी हमने देख लिया है जो आपके सिलेबस में है। इसे छोड़कर जो है सरकारी पत्रों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी लास्ट 2 सेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक अंक के लिए जो है प्रश्न उन्हीं में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक अंक के लिए जो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द या फिर दूसरा नाम क्या है, इस तरह से यहाँ पर आपको पूछा जाता है करके। तो अभी वह सभी हो गया। तो अब से आज के सेशन में जो है हम क्या करेंगे, जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है उसके बारे में जानेंगे। देखिए आपके सिलेबस में व्यावसायिक पत्र व्यवहार और उसके अंतर्गत बैंक संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, परिपत्र आदि सभी जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है वही जो है आपके सिलेबस में है। तो इसके बारे में एक एक करके जो है हम यहाँ पर जानते जाएंगे। अभी व्यावसायिक पत्र क्या है, व्यावसायिक व वाणिज्य पत्र क्या है, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। उसके प्रकारों के संदर्भ में मैंने आपका उसका जो परिचय है उसको दिया था। फिर भी एक बार यहाँ पर हम आज के सेशन में जानेंगे कि व्यावसायिक पत्र व्यवहार क्या है। देखिए व्यक्ति को जो है सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को ही पत्र लिखना नहीं होता है। उसे छोड़कर व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में भी, व्यापार व्यवहार के संदर्भ में भी यहाँ पर पत्र लिखना पड़ता है। तो इसीलिए व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में जब व्यक्ति जो है पत्र लिखता है तो व्यापार या फिर व्यावसायिक पत्र जो है वहां कहलाता है। तो इसमें भी बहुत सारी विधाएं हैं जिसको आगे जाकर हम एक एक करके देखते जाएंगे। फिलहाल कैसे, देखिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो है माल को मंगवाने के संदर्भ में या फिर क्या है उस माल को मंगवाए हुए माल के शिकायत के संदर्भ में उसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखना पड़ता है। या फिर कभी कभार ऐसे बहुत सारे संदर्भ जो है आते हैं कि एक व्यापारी को से जो है पर पत्र व्यवहार करना पड़ता है। वाणिज्य या व्यावसायिक पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक पत्रों से भिन्न होते हैं। ये जो पत्र है व्यक्तिगत या फिर सामाजिक पत्रों से, मतलब अनौपचारिक पत्रों से जो है यहाँ पर भिन्न होते हैं। एक व्यापारी को माल खरीदने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, माल खरीदने या फिर बेचने के बारे में, या फिर जो माल रहता है उसकी बिक्री बढ़ाने के बारे में, या फिर नए ग्राहक को पाने के बारे में क्या है यहाँ पर पत्र लिखना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय तथा बैंक के सिब्बंदियों को भी यहाँ पर पत्र जो है एक व्यापारी को लिखना पड़ता है। सिर्फ एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ही यहाँ पर व्यावसायिक पत्र व्यवहार नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कुछ सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिस होते हैं या फिर गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनको भी क्या है कई संदर्भों में यहाँ पर पत्र जो है लिखना पड़ता है। और उसके साथ साथ बैंक बीमा से अपने संबंधों का निर्वाह करने के लिए भी जो है यहाँ पर पत्र का प्रयोग एक व्यापारी को करना पड़ता है। सिर्फ उतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर एजेंटों की नियुक्ति के लिए, एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए या फिर ऋण की वसूली के लिए या फिर विज्ञापनों आदि कार्यों के लिए
विज्ञापन मतलब याद रखिए 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, या फिर एडवर्टाइजमेंट करके आपको 1 अंक के लिए यहाँ पर उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं। तो अपने जो माल रहता है उसके संदर्भ में, अपनी दुकान के संदर्भ में कोई एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर भेजनी हो तो उसके संदर्भ में भी उसे जो है पत्र व्यवहार यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आज जो है व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो है पत्र व्यवहार वह बहुत ही जरूरी है। सिर्फ एक व्यापारी से माल मंगवाने या फिर उसके संबंध में पूछताछ करने के लिए या फिर सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर संदर्भ आ जाते हैं कि एक व्यापारी को, यहाँ तक कि एक सरकारी अधिकारी को भी या फिर गैर सरकारी कार्यालय को भी या फिर बैंक और बीमा संबंधित कुछ संदर्भों में भी जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो इस तरह के जितने भी पत्र है उसे जो है हम यहाँ पर व्यावसायिक पत्र व्यवहार जो है या फिर व्यावसायिक पत्र जो है यहाँ पर हम कहते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र की विशेषता और गुण, इनके कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में तो आप संक्षिप्त में जान ही गए हो, और क्या है विस्तारता पूर्वक जो है एक एक करके उसको हम नेक्स्ट सेशंस में, आगे आने वाले सेशंस में देखते भी जाएंगे। तो उसको जानने से पहले, उनके जो प्रकार है उसको जानने से पहले फिलहाल ये जानना बहुत ही जरूरी है हमें कि उनके गुण जो है क्या है, विशेषता जो है उनमें क्या होना है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से जो है अभी आप सुनते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि 10 अंक के लिए भी यह प्रश्न जो है आपको पूछा जाए। क्या यहाँ पर वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र की विशेषता या फिर गुण। देखिए यहाँ पर व्यापारिक पत्र लिखते समय बड़ी सावधानी जो है बरतनी पड़ती है। एक अच्छे वाणिज्य या व्यापारिक पत्र में जो है कुछ अंश या फिर निम्नलिखित अंश जो है रहना बहुत ही जरूरी है। तो आइए वह कौन कौन से है देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्टता, एक पत्र में स्पष्टता रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है यथार्थता, संक्षिप्तता, पूर्णता, शालीनता, मौलिकता, प्रभावोत्पादकता और ऐक्यता। तो आइए एक एक करके इनको अभी हम जानते जाएंगे। पहला जो है इसमें स्पष्टता। देखिए स्पष्टता जो है एक पत्र में रहना बहुत ही जरूरी है। व्यापारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे भी जो पत्र हम लिखते हैं उसमें जो भाषा है वह स्पष्ट तो होनी चाहिए, मगर जो व्यापारिक पत्र जो रहता है उसमें तो भाषा और भी स्पष्ट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लिष्ट अथवा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लिष्ट मतलब बहुत ही कठिन कर, बहुत ही डिफिकल्ट या फिर साहित्यिक भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो भी कहना होता है ना सीधा सीधा स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख देना चाहिए। द्वयर्थक शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए द्वयर्थक मतलब दो दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग हमें नहीं लिखना है। द्वयर्थक मतलब यहाँ पर क्या है, दो दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इससे पत्र पाने वाले के मन में शंका या दुविधा होने की संभावना है। इससे क्या हो सकता है, अगर हम द्वयर्थक शब्दों की यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो जो पत्र पढ़ता है, फिर जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसके मन में शंका जो है यहाँ पर पैदा होने की संभावना रहती है। इसीलिए जो भी पत्र हम लिखते हैं, व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र, उसमें जो भाषा शैली है या फिर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वह बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। उसे पढ़ते ही जो है यहाँ पर उसको पढ़ने वाले को जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो पत्र जिसने भेजा है वह उसे क्या कहना चाहता है। द्वयर्थक शब्दों का प्रयोग जो है इसमें नहीं करना है और ना ही साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यथार्थता। यथार्थता मतलब फैक्ट, जो सच है, जो असल में जो बात है उसी को यहाँ पर लिखना है। देखिए व्यावसायिक पत्रों में मिथ्या के लिए कोई स्थान नहीं है। मिथ्या का अर्थ यहाँ पर क्या है, झूठ। मिथ्या मतलब झूठ। जो भी हम यहाँ पर व्यावसायिक पत्र व्यवहार करते हैं उसमें किसी भी तरह की झूठ के लिए जो है यहाँ पर स्थान नहीं रहता है। यथार्थता होना बहुत ही जरूरी है। असल बात क्या है, जो सच है वह क्या है, उसी का ही जो प्रयोग है हमें यहाँ पर पत्र में करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर बातों को जो है यहाँ पर तोड़ मरोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो बात या फिर जो विषय रहता है उसमें जो है यहाँ पर तोड़ मरोड़ना जो है नहीं करना है। बात को जो है कुछ घुमा कर कहना या फिर तोड़ मरोड़ कर जो है यहाँ पर
विषय को जो है, जो भी बात रहता है उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले मैंने कहा कि जो भी यहाँ पर कहना होता है, जो भी संदेश देना होता है, उसे जो है सीधा सीधा और स्पष्ट रूप में यहाँ पर लिखना चाहिए। पत्र पाने वाले के मन में शंका पैदा होकर व्यापारी को हानि पहुंचती है। देखिए, अगर पत्र लिखने वाला जो है पर विषय को तोड़ मरोड़ कर या फिर कुछ झूठ का वहां पर प्रयोग करेगा, तो वहां पर क्या हो सकता है? देखिए, शंका जो है पैदा हो सकता है। पत्र पढ़ने वाले के मन में शंका पैदा हो सकता है और उस शंका के चलते, उस डाउट के चलते यहाँ पर जो संबंध है, वह व्यापार का जो संबंध है वह बिगड़ भी सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पर पत्र जो है वह स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ विषय में जो यहाँ पर हम लिखते हैं उसमें यथार्थता जो है वहां होना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्तता। देखिए, पत्र में जो है संक्षिप्तता रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोलते समय हम कितना भी यहाँ पर बोल सकते हैं, मगर लिखते समय अगर वही व्यापारी सामने हो तो कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा जो है एक व्यापारी से बात कर सकते हैं, मगर पत्र व्यवहार के संदर्भ में जो है, जो बात है सिर्फ उतना ही, जो जरूरी बात है, मुख्य विषय जो है जिसके कारण यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही जो है लिखना चाहिए। संक्षिप्तता तो यहाँ पर व्यापारिक पत्र का जो है बहुत ही प्रमुख गुण है। देखिए, यहाँ पर व्यावसायिक पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। जो व्यापारिक या फिर व्यावसायिक पत्र जो रहते हैं वह जितना संक्षिप्त होगा ना, उतना ही यहाँ पर उसका जो प्रभाव है वह पड़ेगा। अलंकारिक भाषा, व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो है यहाँ पर अलंकारिक भाषा या फिर ऐसे ही कोई भी व्यर्थ शब्द का, वाक्यों का प्रयोग जो है नहीं करना है। जैसे मैंने बताया आपको पहले, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुख्य विषय क्या है, सिर्फ उतना ही जो है यहाँ पर लिखना है। कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, कुछ भी जो है यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर जो है नहीं लिखना है। जो विषय रहता है उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहना चाहिए। जो भी बात कहनी होती है ना, उसे स्पष्ट से भी कहना है और संक्षिप्त में भी कहना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ उसे कह रहे हो, ऐसा नहीं कि क्या है स्पष्ट रूप में लिखना है तो इसीलिए उन्हें जो है यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर या फिर विस्तार पूर्वक लिखिए, नहीं, स्पष्ट और संक्षिप्त में जो है यहाँ पर लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूर्णता। जिस विषय में पत्र लिखा जाता है उससे संबंधित सभी बातों का समावेश पत्र में होना चाहिए। देखिए, जिस विषय के संदर्भ में पत्र लिख रहे हो, चाहे माल के संबंध में पूछताछ करने के लिए या फिर कुछ शिकायत करने के लिए या फिर कोई और विषय में, तो जो टॉपिक रहता है, कारण क्या है यहाँ पर पत्र लिखने के लिए, तो उस विषय में जो है पूर्णता रहनी चाहिए। मतलब उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उनका समावेश जो है पत्र में होना चाहिए। उससे संबंधित जो भी बात है, इंफॉर्मेशन जो है वह उस पत्र में रहना बहुत ही जरूरी है, तभी तो वह पत्र पूर्ण होगा। देखिए, पत्र में अपूर्णता होने से पत्र व्यवहार में अनावश्यक समय तथा धन व्यय होता है। क्या होता है यहाँ पर, पत्र में अगर अपूर्णता रह गई, मतलब किस बात से फिर किस कारण से यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर सभी जानकारी अगर हम उस पत्र में नहीं लिखेंगे या फिर उसमें पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, उसे पत्र पढ़ने पर भी पूरा जानकारी वहां नहीं प्राप्त कर पाएगा, उस संदेश को वह पूरी रूप से समझ नहीं पाएगा, तो उसमें जो है अनावश्यक धन और समय दोनों व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि उसे समझाने के लिए हो सकता है कि आपको खुद वहां पर जाना पड़े या फिर हो सकता है कि फिर से एक पत्र जो है उसे लिखना पड़े। इसीलिए देखिए, अनावश्यक धन मतलब पैसा और समय व्यर्थ करने से तो बेहतर है कि पत्र में पूर्णता हो। अगर पूर्ण रूप से उसमें जितनी भी जानकारी है वह दिया है और जो भी बात है उसे पूर्ण रूप से कह दिया है, स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप में कह दिया है, तो वह क्या है, समझ लेगा पूरा बात। तो वहां जो है यहाँ पर व्यर्थ में धन और समय की जो बर्बादी है या फिर, तो वह पत्र सार्थक होगा और फिर उसमें जो है यहाँ पर अनावश्यक धन या फिर समय की हानि जो है नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शालीनता। शालीनता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आप एक पत्र लिख रहे हो, किसी को भी हो, उसमें शालीनता होना
गौरवपूर्ण और शिष्टकर शब्दों का या फिर भाषा का प्रयोग जो है करना बहुत ही जरूरी है। उसमें भी अगर व्यापार वाणिज्य से संबंधित कोई पत्र व्यवहार हम कर रहे हैं तो उसमें तो यहाँ पर भाषा जो है उसमें शिष्टता और उसके साथ साथ शालीनता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर वाणिज्य व व्यापारिक पत्र की भाषा विनम्र, शिष्ट तथा सौजन्यपूर्ण होनी चाहिए। उसकी भाषा जो है वह किस तरह होना चाहिए, विनम्र भाव उसमें झलकनी चाहिए उन शब्दों में, और उसके साथ साथ शिष्टता होनी चाहिए, उसके साथ साथ सौजन्यपूर्ण भी होना चाहिए। अगर इस तरह का शब्दों का प्रयोग या फिर भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर संबंध जो व्यापार व्यवहार रहता है ना उसमें बुरा असर या फिर बुरा प्रभाव जो है वह पड़ सकता है। शिष्ट तथा संयमपूर्ण भाषा में लिखा गया पत्र असंतुष्ट ग्राहक को भी शांत कर देता है। एक तरफ यहाँ पर क्या है, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने से या फिर सौजन्यपूर्ण भाषा का प्रयोग न करने से क्या हो सकता है, यहाँ पर जो संबंध है व्यापार व्यवहार का उस पर असर पड़ सकता है। सिर्फ उतना ही नहीं, देखिए अगर हम यहाँ पर सौजन्यपूर्ण, संयमपूर्ण, विनम्रता से अगर पत्र को लिखेंगे तब क्या हो सकता है, अगर कोई असंतुष्ट ग्राहक हो तो वह भी शांत हो सकता है। असंतुष्ट ग्राहक या फिर कोई असंतुष्ट दूसरा व्यापारी हो तो वह भी शांत हो सकता है, और कुछ गलती के कारण जो है यहाँ पर जो संबंध है, व्यापार है, वह बिगड़ गया है तो उसे जो है यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। कोई समस्या आ गई तो उस समस्या का समाधान जो है निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अत्यंत विनम्र या दासतापूर्ण पत्र नहीं लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ विनम्र और सौजन्यतापूर्ण भाषा में हमें यहाँ पर पत्र लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि अत्यंत विनम्रतापूर्ण और अत्यंत सौजन्यतापूर्ण जो भाषा है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पत्र पढ़ने वालों को कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ ये ज्यादा हो गया है, कहीं ये कुछ क्या है गलत तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, इतना विनम्र क्या है यहाँ पर करके उसे डाउट जो है यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ साथ अपनी भी जो स्वाभिमान है उसको भी ठेस जो है पर नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि हर एक की एक सीमा होती है। अगर आप शिष्टता और विनम्रता का जो भाषा है उसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी जो है उसका भी कुछ लिमिट जो है, सीमा जो है रहती है, उसे पार कर अधिक ज्यादा विनम्र होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। व्यापारी को अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी को जो है खुद की आत्मसम्मान जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको भी यहाँ पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह सोच समझकर, स्पेशली जब व्यापार व्यवहार के क्षेत्र में हम पत्र लिखते हैं तो सोच समझकर जो है यहाँ पर पत्र में जो है विनम्रता और शिष्टता भरी भाषा का प्रयोग जो है हमें करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मौलिकता। पत्र पढ़ने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पत्र की मौलिकता का पड़ता है। देखिए कोई अगर पत्र पढ़ता है तो उस पर, चाहे वह व्यापारी हो, ग्राहक हो, तो उस पर उसकी जो मौलिकता है ना उसके जो प्रभाव है ज्यादातर पड़ता है। तो पत्र में पुराने घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मौल्य जो है वह एक पत्र में होना बहुत ही जरूरी है। कब वहां हो सकता है उस पत्र में वो जो मौल्य है वह कब आएगा, जब हम उसमें स्पष्ट रूप से और विनम्र और सौजन्यतापूर्ण, शिष्टतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त रूप में पत्र लिखेंगे, तभी उसमें जो है यहाँ पर घिसे पीटे वाक्यों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। पत्र में जो है यहाँ पर घिसे पिटे और पुराने जो वाक्यों का जो प्रयोग है वहां नहीं करना चाहिए, और वाक्यों को या फिर बातों को दोहराना भी नहीं चाहिए, और बातों को दोहराना भी नहीं चाहिए। देखिए इससे क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पत्र है उसका प्रभाव जो है पूर्ण रूप से पढ़ने वाले पर नहीं मिलेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो वैल्यू है, वो जो पत्र की जो मूल्य है वहां क्या है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर पत्र में मौलिकता ना होने पर जो है पत्र का पूरा असर जो है पढ़ने वाले पर नहीं पड़ सकता है।
इसीलिए जो है पत्र में मौलिकता रहना बहुत ही जरूरी है। मौलिकता मतलब यहाँ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पत्र की भाषा शैली में वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और जो सुंदर भी होना चाहिए वो संक्षिप्त होना चाहिए, और घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, फिर बातों को जो है दोहराना भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रभावोत्पादकता। पत्र पढ़ने वाले पर पत्र का जब पूरा प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा असर पड़ेगा, तभी तो जाकर क्या है वो अच्छे से समझ पाएगा और उसका उत्तर भी वह ठीक से दे पाएगा। यह बहुत ही जरूरी है। पत्र के पढ़ते ही ग्राहक के मन पर प्रभाव पैदा होकर व्यापारी के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। जो हम पत्र लिखते हैं या फिर एक व्यापारी अगर पत्र लिखता है दूसरे व्यापारी या फिर ग्राहक को या फिर और किसी को भी, तो किस तरह उसे लिखना है कि जो पत्र पढ़ता है तो तुरंत उस पर उसका जो प्रभाव है पड़ना चाहिए, और प्रेषक पर जो विश्वास है वहां पैदा होनी चाहिए। एक विश्वास जो है उसे होना चाहिए कि अभी एक विश्वास जो है उसमें पैदा होनी चाहिए। इसलिए पत्र स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। इसीलिए क्या है, पत्र जो है वह सुंदर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह जो है यहाँ पर आपको पत्र में जो है स्पेशली व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र व्यवहार में जो है भाषा का सरल सुंदर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और यथार्थता और संक्षिप्तता जो है उसमें होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो उससे इन सभी बातों से तो जो है उसमें मौलिकता आएगी, और मौलिकता के कारण जो है उसमें प्रभावोत्पादकता आएगी। तब जाकर वहां जो पत्र है एक सार्थक पत्र जो है यहाँ पर बन पाएगा। तब जाकर एक व्यापारी का जो उद्देश्य है वहां पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऐक्यता। पत्र में जो है ऐक्यता होना बहुत ही जरूरी है। कैसे? व्यापारिक पत्र श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, वह जो है श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। पत्र में एक के बाद दूसरा विचार स्वाभाविक ढंग से ही आना चाहिए। एक के बाद एक जो विषय जो है कब किस जगह पर कौन सा यहाँ पर लिखना है, किस जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग करना है, और एक के बाद एक विषय जो है यहाँ पर स्वाभाविक ढंग से ही लिखना चाहिए। प्रत्येक विचार तर्कपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, और उस पत्र में जो भी विचार हम लिखते हैं एक एक वाक्य भी जो है यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और तर्कबद्ध जो है होना चाहिए। मतलब बेकार की बातों को उसमें नहीं लिखना है, बेकार की बातों को जो है उसमें नहीं लिखना है, और किस किस जगह में जो है क्या क्या लिखना है, और उसके बाद विषय को जो है लिखते समय मुख्य कलेवर के संदर्भ में एक विषय से जो है दूसरा विषय पर संबंधित होना चाहिए। तभी तो वह पत्र जो है यहाँ पर सार्थक बनेगा। पत्र पढ़ने वाले को अच्छे से यहाँ पर आसानी से सब कुछ समझ में आ सकती है। सोच लीजिए अगर पहले एक वाक्य लिखते हैं फिर उसके बाद दूसरा वाक्य, तो पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में अगर कोई संबंध ही नहीं है तो पत्र पढ़ने वाले को कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। या फिर पत्र व्यवहार में जब हम अनुच्छेद 2-3 अनुच्छेदों का प्रयोग करते हैं तब भी अगर क्या है, अगर वहां उसमें संबंध नहीं है, वहां तर्कबद्ध नहीं है, तो पत्र पढ़ने वाले को जो है पर कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्या कहना चाहता है, किस विषय के बारे में ये पत्र लिखा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, पत्र कुछ भी जो है समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए उसमें ऐक्यता होना बहुत ही जरूरी है। एक विषय से दूसरा विषय संबंधित होना चाहिए, और जो मुद्दा या फिर जो विषय हम वहां पर लिखते हैं वहां यथार्थ और तर्कबद्ध होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से ऐक्यता भी जो है पर व्यापारिक पत्र का जो है एक प्रमुख गुण है। देखिए अब तक हमने जो है यहाँ पर पत्र के जो गुण है, व्यावसायिक व व्यापारिक पत्र के जो प्रमुख गुण है उसको देखा। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे पत्र को लिखते समय, एक अच्छे व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र को लिखते समय किन किन बातों के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस सब के बारे में अभी हमने देखा। स्पष्टता, यथार्थता, संक्षिप्तता, मौलिकता, प्रभावोत्पादकता, फिर उसके साथ साथ ऐक्यता, यह सभी जो अंश है उसमें होना बहुत ही जरूरी है। जब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पत्र लिखेंगे तो वह एक सार्थक पत्र जो है कहलाएगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो व्यावसायिक पत्र है उसके जो भाग है वह कौन कौन से है। देखिए यहाँ पर व्यावसायिक पत्र के प्रमुख भाग, पहला तो यहाँ पर प्रेषक। प्रेषक मतलब जो पत्र लिखता है। देखिए पत्र लिखने वाला जो है
व्यापारिक या फिर व्यावसायिक पत्र लिखने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई एक व्यापारी या फिर व्यक्ति जो है पर पत्र लिख रहा है, तो उसके जो नाम और पता सभी जो है बाई वो पत्र के बाई तरफ फ्रॉम करके जो है वहां पर लिखना है, प्रेषक करके। वही अगर एक व्यापारी ना होकर एक व्यक्ति जो है वहां नहीं है, उसके बदले में एक संस्था से, एक प्रतिष्ठान से जो है यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है, तो तब पहले जो है एक संस्थान या फिर संस्था या फिर कोई प्रतिष्ठान हो तो उसका जो नाम है वहां बीच में लिखना है, पत्र के बीच में। फिर उसके बाद दाई तरफ जो है यहाँ पर उसका जो पता और फोन नंबर जो है यहाँ पर लिखना है। व्यक्ति लिख रहा हो तो उसका नाम और पता बाई तरफ प्रेषक जो है फ्रॉम करके जो है यहाँ पर लिखना है। अगर वही कोई संस्था से जो है यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर उसका नाम पहले पत्र के बीच में लिखना है, फिर उसके बाद दाई तरफ पता और उसके साथ साथ फोन नंबर जो है लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेवा में। सेवा में मतलब टू, किसको यहाँ पर पत्र लिख रहे हो, किसको यहाँ पर पत्र लिख रहे हो, बाई तरफ टू करके जो है सेवा में करके जो है उसका नाम पता सभी जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए अभिवादन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है, अभी प्रेषक हो गया, सेवा में हो गया, मतलब फ्रॉम और टू हो गया, तो उसके बाद अभिवादन करके यहाँ पर लिखना है। मतलब पत्र लिखते समय पहले ही सीधा हम यहाँ पर विषय को नहीं लिखेंगे, मतलब जो भी बात कहना होता है उसे नहीं लिखते हैं, उससे पहले यहाँ पर शिष्टतापूर्ण या फिर अभिवादन जो शब्द है उनका प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे माननीय या फिर महोदय या फिर प्रिय महोदय, माननीय महोदय, मान्य महोदय, तो इस तरह का जो संबोधन है यहाँ पर हम करते हैं। प्रिय महोदय या फिर मान्य महोदय, माननीय, तो इस तरह का जो प्रयोग है यहाँ पर अभिवादन में हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रारंभ विषय उपसंहार। अभी अभिवादन हो गया, प्रिय महोदय करके लिख सकते हैं, फिर मान्य महोदय करके, यहाँ पर महोदय जो है जरूरी रहता है। तो यहाँ पर आप अभिवादन के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर पत्र का जो मुख्य कलेवर है, किस विषय पर यहाँ पर आप पत्र लिख रहे हो, तो वह आप पहले अनुच्छेद में जो है उसका प्रारंभ जो है करेंगे। तो यहाँ पर पत्र का जो प्रारंभ है वह बहुत ही आकर्षक जो है होना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्य विषय का यहाँ पर आप प्रस्ताव करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके बाद उपसंहार जो है लिखेंगे। तो इस तरह जो है एक या फिर दो अनुच्छेद में जो है यहाँ पर आप पत्र जो है लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए अंतिम प्रशंसात्मक भाग। इसके बाद अंतिम प्रशंसात्मक भाग जो है वहां रहता है, मतलब यहाँ पर भवदीय का जो प्रयोग है आप करेंगे, या फिर आपका विश्वासी, भवदीय या फिर आपका विश्वासी, आपका शुभचिंतक, आपका विनीत करके यहाँ पर लिखकर जो है नीचे जो है उसे पत्र लिखने वाले का जो हस्ताक्षर है, साइन जो है वहां करना चाहिए। तो सामान्यतः यहाँ पर जो वाणिज्य फिर व्यापारिक पत्र जो रहते हैं उसमें ज्यादातर यहाँ पर भवदीय का प्रयोग जो है किया जाता है, मतलब युवस फेथफुली, युवस फेथफुली करके वहां पर जो साइन है नीचे प्रेषक जो है करता है, मतलब ज्यादातर भवदीय शब्द का प्रयोग यहाँ पर करता है, जिसका अर्थ क्या है यहाँ पर युवर्स फेथफुली। एक अंक के लिए पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग जो है अगर उनके बीच में कुछ अच्छा जो संबंध है वह रहा है तो आपका विश्वासी, आपका विनीत या फिर आपका शुभ चिंतक, इनका भी प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर और पद। जैसे मैंने कहा अंतिम प्रशंसनात्मक भाग भवदीय, आपका विश्वासी, आपका शुभ चिंतक करके लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर वहां पर पद भी लिखेंगे या फिर मोहर हो तो मोहर भी वहां पर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए संलग्न या प्रेषित, मतलब यहाँ पर कोई भी उससे संबंधित पत्र में जो विषय यहाँ पर प्रस्ताव कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो उससे संबंधित कोई जरूरी कागजात हो, चाहे कोई चेक हो सकता है या फिर कोई भी यहाँ पर जरूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ अगर पत्र के साथ अगर आप भेज रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर संलग्न या फिर प्रेषित करके लिखकर उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर आप उसके साथ जो है भेज रहे हो, कौन सी डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ यहाँ पर आप भेज रहे हो करके। नेक्स्ट उसके बाद पुनश्च। देखिए पुनश्च मतलब अबे ये पूरा पत्र यहाँ पर हो गया, अभी पूरा पत्र यहाँ पर हो गया, उसके बाद कुछ अगर जरूरी बात फिर से यहाँ पर आप कहना चाहते हो तो उसे जो है यहाँ पर पुनः या फिर पुनश्च, पुनश्च करके लिखकर सिर्फ उस एक वाक्य को यहाँ पर आप लिख सकते हो।
कि कोई जरूरी बात कहना यहाँ पर पत्र में भूल गए, या फिर उसे और एक बार यहाँ पर जोर देकर आप उसे यहाँ पर याद दिलाना चाहते हो, तो उसमें जो है यहाँ पर पुनश्च करके यहाँ पर लिखना चाहिए। वहां पर एक वाक्य जो है आपको लिखना है। देखिए, एक अंक के लिए आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पुनश्च कब लिखा जाता है। कैसे पूछ सकते हैं एक अंक के लिए प्रश्न, पुनश्च कब लिखा जाता है? तो पत्र के मुख्य भाग में जो है, मुख्य कलेवर में जो है, किसी बात को कहना भूल गए या फिर किसी मुख्य बात को फिर से यहाँ पर आप दोहराना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो यहाँ पर पुनश्च करके वहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नोट्स में भी उत्तर रहता है, आप जो है अभी भी याद रखिएगा कि पुनश्च कब लिखा जाता है। तो ये सभी जो है अभी पत्र का मुख्य भाग है। और पत्र के प्रकारों के आधार पर क्या है, उसमें कुछ भाग हो सकते हैं, कुछ भाग नहीं हो सकते, उनका रूप भी यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका प्रारूप यहाँ पर आपको नहीं दिया है, सिर्फ उसके प्रमुख भाग जो है उसको यहाँ पर दिया है, क्योंकि आगे जो है एक एक करके जो उसके प्रकारों को हम देखते जाएंगे, तो उसी के साथ उनका भी जो रूप है, उनका प्रारूप जो है वह क्या है, हम देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।